जय हिंद दोस्तों, मार्केट स्टडीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी और आज हम बात करेंगे टाटा ग्रुप से जुड़ी एक कंपनी टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में। टाटा पावर के ऊपर अनगिनत वीडियोस बना के मैंने इस चैनल से पोस्ट किए हैं और उन सभी वीडियोस को आप लोगों का बहुत प्यार मिला और चैनल को आप लोगों ने बहुत सब्सक्रिप्शन दिया। मेरे जो दोस्त अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मार्केट से जुड़े हर अपडेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें सो दैट कि आप लोग कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट कभी भी मिस ना करें। दोस्तों, टाटा पावर के ऊपर एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं ओवरऑल टाटा ग्रुप के बारे में आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि टाटा ग्रुप के सभी शेयर्स ऑलमोस्ट इस समय टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को छोड़कर आप लोगों को बहुत अच्छी मोमेंटम में दिखाई दे रहे हैं और उसके बड़े रीजंस भी उनको बैकअप कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बोले तो टाटा कंज्यूमर लिमिटेड जो है वो एक मल्टी बैगर बनने जा रहा है और उसने निफ्टी 50 में एंट्री ले ली है। उसको आप लोग कभी भी मिस मत कीजिएगा। मैंने उसको लेकर अलग से एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आप लोगों को उसकी सारी डिटेल्स जो है वो माइन्यूट डिटेल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो टाटा कंज्यूमर लिमिटेड के ऊपर नज़र बनाए रखिएगा। इसके बाद टाटा स्टील के बारे में बात कर लेते हैं। तो टाटा स्टील जो है उससे जुड़ी बहुत बड़े टारगेट निकल कर आ रहे हैं बिकॉज स्टील सेक्टर में प्राइस जो है वो साल में 3 से 4 बार चेंज हो चुका है और अभी भी 3 से 4 हजार रुपए टनेज के हिसाब से 3 से 4 हजार रुपए की तेजी जो है वो स्टील में देखी जा सकती है, जिसकी वजह से टाटा स्टील के शेयर के प्राइस और शेयर का टारगेट जो है वो बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम टाटा मोटर्स की बात करें, मेरा ऑल टाइम फेवरेट शेयर, तो टाटा मोटर्स जो है वो 300 रुपये से नीचे आ गया है और मैंने आप लोगों से कहा था कि 300 रुपये से नीचे आने के बाद ही मैं इसके बारे में आप लोगों को फर्दर अपनी कोई ओपिनियन या एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो मैंने वो वीडियो भी आप लोगों को बनाकर डिटेल्ड में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है कि अब आप लोगों को टाटा मोटर्स में क्या करना चाहिए। टाटा मोटर्स एक इतना बड़ा मल्टी बैगर शेयर है और उसने फ्यूचर को इतनी अच्छी तरह से रीड किया है, इतने सारे कदम उठाए हैं कि टाटा मोटर्स को आने वाले टाइम में, आने वाले 5 सालों के अंदर आप लोग अगर 5,000 रुपये का भी होता हुआ देखें तो कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं होगी। अब हम बात कर लेते हैं टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में। टाटा पावर में मैं आप लोगों को क्विकली रिकैप करवा देता हूं कि टाटा पावर में किस तरह से मूवमेंट स्टार्ट हुई और आज तक वीडियोस में मैंने आप लोगों को क्या क्या अपडेट किया, सो दैट कि जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हो उनको भी याद आ जाए कि किस किस लेवल पर मैंने आप लोगों को क्या क्या बातें शेयर की थी। तो टाटा पावर के बारे में जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई थी कि टाटा पावर ने अपने बयान में ये कहा था कि टाटा पावर जो है वो 2025 के बाद अपने कोल पावर जनरेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट बंद कर देगी। तो ये एक बड़ा फैसला था जहां से टर्न अराउंड स्टार्ट होता हुआ दिखाई दिया था कि टाटा पावर जो अपने कोल पावर सेक्टर के ऊपर इन्वेस्टमेंट बंद करने वाली है और वो कंप्लीटली रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होते हमें दिखाई देने वाले हैं। दोस्तों, टाटा ग्रुप जितना बड़ा है उसका इम्पैक्ट और उसके काम करने का तरीका जो है वो देश और देश की इकोनॉमी पर आता हुआ दिखाई देता है। अगर देश का कोई विजन है तो उसको लीड करने में टाटा ग्रुप की कंपनीज जो है उनकी हमेशा की एक अहम भूमिका रही है। जो लोग टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के शेयर को फॉलो कर रहे हैं और जो लोग मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद मैंने जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर की थी वो थी कि टाटा पावर लिमिटेड ने अपने डेट को कम करने से रिलेटेड एक बड़ा बयान दिया था कि 2022 तक टाटा पावर जो है वो अपने डेट को खत्म कर लेगा। बिकॉज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि वो जस्ट मोमेंटम देखकर और शॉर्ट टर्म में 5% या 10% का उछाल देखकर मार्केट को ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद जैसे ही मार्केट थोड़ा सा भी हिलती है उनका आत्मविश्वास हिलने लगता है और वो लोग मार्केट में इधर लॉस कर कर निकल जाते हैं या बहुत ही कम प्रॉफिट कर कर वो लोग मार्केट को छोड़ देते हैं। तो ऐसे शेयर होल्डर्स के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म का विजन रखने वाले मेरे जितने दोस्त हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि उनके लिए एक चिंता का विषय जो है वो टाटा पावर कंपनी लिमिटेड का डेट है।
तो डेट से रिलेटेड एक बड़ा बयान आया था, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। उसके बाद एक बड़ी खबर निकल कर आई थी कि टाटा पावर 10,000 करोड़ का इन्वेट लेकर आने वाला है और वो जल्दी आप लोगों को विद इन मार्च या मिड ऑफ अप्रैल तक आता हुआ दिखाई देने वाला है। इसके बाद जो लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों से लास्ट टू लास्ट वीडियो आई थिंक जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि टाटा पावर ने 500 करोड़ के एनसीडीज इशू किए हैं। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट और माइन्यूट लेवल की खबरें हैं जो आप लोगों को जानना समझना किसी भी शेयर में बने रहने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद लास्ट खबर जो मैंने आप लोगों को दी थी कि टाटा पावर जो है वो दोस्तों इतनी सारी खबरें हैं कि मैं आप लोगों को एक एक खबर भी अगर रिकैप करवा दूं तो ये वीडियो शायद आधा घंटे का हो जाएगा। लास्ट जो मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था वो ये दिया था कि सन मोबिलिटी के साथ और दिल्ली गवर्नमेंट के साथ मिलकर टाटा पावर ने इलेक्ट्रिक ईवी चार्जिंग स्टेशन पर काम करना स्टार्ट कर दिया और नया ईवी चार्जिंग स्टेशन फॉर 2 व्हीलर एंड ऑटो इन्होंने सेटअप कर दिया है दिल्ली के अंदर। तो टाटा पावर के बारे में आप लोगों को जितनी अपडेट मैंने दी है और ईवी के बारे में हम जब भी सोचते हैं, ईवी चार्जिंग स्टेशंस के बारे में जब भी सोचते हैं तो टाटा पावर का नाम हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है। टाटा पावर के बारे में और आप लोगों को मैं जानकारी दे देता हूं कि टाटा पावर ने आगे आने वाले टाइम में क्या क्या मोमेंटम गेन करने वाला है। टाटा पावर कंज्यूमर इन मुंबई कैन Tata Power consumer in Mumbai can soon opt for 100% green energy। इस बात का इम्पैक्ट आप समझ सकते हैं। 27 तारीख की ये न्यूज़ है, रात को 10:55 की ये न्यूज़ का इम्पैक्ट आप समझ सकते हैं कि इट मीन्स कि टाटा पावर जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी में वो पोजीशन सस्टेन कर गया है जहां से वो अपने कंज्यूमर्स को जो कि वो ऑप्शन दे सकता है कि वो चाहें तो 100% रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ये बात अपने आप में इंडिकेट करती है कि टाटा पावर का जो मोमेंटम है और जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस तरह की स्पीड पकड़े हुए है। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। एक के बाद एक इतनी सारी न्यूज़ हैं जिसको लेकर आप आपको अवेयर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। टाटा ग्रुप के स्टॉक जो है वो शो स्टॉपर विथ 6 पॉइंट गेन्स टाटा पावर, टाटा मोटर्स एंड अदर टॉप गेनर्स। टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा मोटर्स, टाटा के जो सभी ग्रुप्स हैं उसके अंदर आप लोगों को बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में अगर आप लोग स्टिल अभी भी सोच रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग टाटा पावर को अभी भी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, कुछ लोग अभी भी अपने वीडियोस में और अपने स्टेटमेंट्स में और अपने ब्लॉग्स में ये लिख रहे हैं कि अगर आपको टाटा की किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो टाटा पावर उसमें सबसे लास्ट नंबर पर होना चाहिए। आई एम नॉट एग्री विद दिस, बट स्टिल आपकी चॉइस है, आप लोग जो डिसाइड करना चाहें वो कर सकते हैं। बट टाटा पावर से जुड़ी हुई हर अपडेट मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। इमीडिएटली आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट इन फेवर ऑफ टाटा ग्रुप का जो शपूर जी पालोन जी के साथ जो केस चल रहा था उसमें जो बड़ा फैसला टाटा ग्रुप के फेवर में आता हुआ आप लोगों को दिखाई दिया, उसके बाद से टाटा ग्रुप के सभी शेयर्स में तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ एक और बड़ी खबर शेयर की थी कि टाटा जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के साथ मिलकर और एक ऑस्ट्रेलियन टेक कंपनी के साथ मिलकर दिल्ली में कंप्लीटली रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने का प्लान बना रहा है। और ये अपने आप में एक तरह का पायलट प्रोजेक्ट है, जिस पायलट प्रोजेक्ट के तहत वो दिल्ली को भी सेम वेज जैसे मुंबई में उन्होंने 100% रिन्यूएबल एनर्जी चूज करने का ऑप्शन दिया है, वैसे ही वो लोग दिल्ली में भी आप लोगों को देते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद हम बात करें तो टाटा पावर, इंडियन टाटा पावर अनाउंसेस ब्लॉकचेन बेस्ड P2P सोलर पावर ट्रेडिंग पायलट प्रोजेक्ट। ये न्यूज़ 13 घंटे पहले की है। इंडिया Untitled have announced the launch of a third pilot project for peer-to-peer trading of solar power based on blockchain technology, राइट। तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर है और
इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि टाटा पावर में जो है वो बड़ी खबरों के आने का दौर अभी थमा नहीं है। आप लोगों को बहुत कुछ इससे रिलेटेड देखने और सुनने को अभी कंटिन्यूएशन में मिलने वाला है। MG Motor India and Tata Power install EV चार्जिंग स्टेशन इन लुधियाना। तो दिल्ली में पहले स्टार्ट हुआ था और अब आप देख सकते हैं पिक भी आपके सामने है, न्यूज भी आपके सामने है। 26 मार्च को ये न्यूज आई थी रात को 9:30 के ऊपर 9:30 पे कि MG inaugurates its 8th 50 किलोवाट सुपर फास्ट पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन। और ये जो है MG इंडिया एंड टाटा पावर हैव इनॉग्रेटेड अ 50 किलोवाट सुपर फास्ट पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन इन लुधियाना। तो ये भी एक बड़ी खबर जो है ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। इसके अलावा एक और बड़ी खबर जो मैंने आप लोगों के साथ टाटा पावर से रिलेटेड शेयर की थी वो खबर थी कि टाटा पावर ने उड़ीसा में नेस्को के अंदर 51% का स्टेक विथ मैनेजमेंट कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट से ले लिया है, टेक ओवर कर लिया है। और इसके बाद लाइफ लॉन्ग वो उड़ीसा के जो लोग हैं 9 मिलियन के आसपास उनको जो है आने वाले टाइम में वो पावर सप्लाई करते हुए दिखाई देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खबर जो है वो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका था। अब टाटा पावर के शेयर के अंदर ये सब कुछ होने के बाद मूवमेंट कैसी नजर आ रही है, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर आप इनके डिलीवरेबल क्वांटिटी की तरफ एक बार नजर जरूर डालिए, आपको समझ में आ जाएगा। जो लोग कहते हैं कि टाटा पावर के शेयर को सबसे लास्ट पोजीशन पर आपको बाय करना चाहिए क्योंकि टाटा पावर का शेयर जो है वो रिस्की है। डेफिनेटली टाटा पावर का शेयर जो है वो रिस्की है इन टर्म्स ऑफ डेट इनके बहुत ज्यादा है और उसको लेकर एक बड़ा बयान मिस्टर सिन्हा की तरफ से ऑलरेडी आ चुका है कि टाटा पावर में वो बहुत जल्दी जो है वो इनविट लॉन्च करने वाले हैं और 10,000 करोड़ के इनविट लॉन्च होने के बाद आपको इनकी सेल और इनके प्रॉफिट के ऊपर काफी अच्छा बड़ा चेंज भी आता हुआ दिखाई देगा। यहाँ आप देख सकते हैं 1,38,30,621 शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर। अब हम बात कर लेते हैं टाटा पावर का मोमेंटम किस तरह से रहा है। तो 193.9% एक साल में 126% प्लस अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 के कंपैरिजन में और बहुत ही शानदार मोमेंटम। अब हम आपको एक और चीज यहाँ पर दिखा देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट पर अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के ऊपर चलते हैं और देन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि टाटा पावर में किस तरह की मूवमेंट हमें नजर आ रही है। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या पोजीशन थी। ईयर ऑन ईयर देखें तो 600 करोड़ का सेल्स में जंप था। प्रॉफिट जो है वो कुछ डिक्रीज हुआ है बिकॉज की एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हुए हमें नजर आए थे इन कंपैरिजन टू ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो सेल्स है वो कुछ कम होती हुई हमें दिखाई दी थी और उसके बाद ये बड़ी खबरें ये बड़े मोमेंटम आते हुए हमें दिखाई दिए जिसका असर जो है वो आप लोगों को इनके करंट क्वार्टर के ऊपर आता हुआ दिखाई देगा और करंट क्वार्टर का रिजल्ट बहुत ही अच्छा एक्सपेक्टेड है। और फिर भी वो मैं शॉर्ट टर्म के बारे में बात कर रहा हूं, आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखें तो जितनी न्यूज मैंने अभी आप लोगों को बताई है उन सभी का इम्पैक्ट सूनर और लेटर आपको टाटा पावर के शेयर के ऊपर आता हुआ दिखाई देने वाला है। ईयर ऑन ईयर देखें तो 178 करोड़ से 248 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहां पर नजर आ रहा है और 2.4 ईपीएस से 3.6 ईपीएस यहां पर आपको नजर आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर इस शेयर की जो मोमेंटम चल रही है इसके अंदर क्या क्या रेजिस्टेंस लेवल बनने वाले हैं। तो करंटली 103.45 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और 104 रुपए 80 पैसे इसका सेकंड रेजिस्टेंस बनता है, 107 रुपए 30 पैसे इसका थर्ड रेजिस्टेंस बनता है। ये टेक्निकली चार्ट के ऊपर है और जो इसको लेकर जो एनालिस्ट अपने टारगेट्स दे रहे हैं वो 111 रुपए के आसपास दे रहे हैं और वो क्यों दे रहे हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ अभी
इसी वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। फर्स्ट सपोर्ट जो है वो 96 का है और सेकंड सपोर्ट 93 का और थर्ड सपोर्ट 90.5 का है। मैगडी 2.5 है और आरएसआई 54.3 है, जो कि इंडिकेट करती है कि ये शेयर जो है ये अच्छे बुलिश जोन के अंदर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब हम चलते हैं और चार्ट के ऊपर इसको देखने समझने की कोशिश करते हैं, तो सब कुछ बहुत अच्छा नजर आता है सिवाय एक अलर्ट जो मैंने आप लोगों को देना चाहता हूं। अगर इस शेयर ने अपनी मोमेंटम इसी तरह से स्टार्ट रखी तो ये शेयर आप लोगों को बहुत अच्छे बड़े लेवल पर जाता हुआ दिखाई देगा। ये सारी न्यूज जो है ये इसको सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। अब पॉइंट कहाँ आता है कि इस शेयर में फिर हमें क्या ध्यान देने की जरूरत है। इस शेयर में मैंने आप लोगों को पीछे जितने वीडियोस मैंने आप लोगों को बनाए हैं उसके अंदर मैंने आप लोगों को ये लेवल आप लोगों के लिए बताया था कि इस लेवल पे ये बहुत लंबे टाइम तक इस लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दे रहा था। आप देखें तो तकरीबन 2010 से, इसलिए मैंने अपने वीडियो में एक टैग लाइन भी दी थी कि क्या 13 साल का इंतजार खत्म हो जाएगा। तो आप देखें तो 2012 से लेकर कंटिन्यू इस लाइन के ऊपर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और अब जाकर फरवरी में इसने उसको बड़े हैवी वॉल्यूम्स के साथ क्रॉस कर लिया और उसके बाद की तेजी आपके सामने है। इसके बाद जो सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो 111 का है, जो कि बाकी सारे एनालिस्ट जो हैं वो आप लोगों को 111 के आसपास का टारगेट दे रहे हैं कि 111 के आसपास ये आप लोगों को जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर एक बहुत हैवी रेजिस्टेंस है जो कि 2012 से चलता हुआ आ रहा है। 2012-2014 में इसने वो फेस किया था और 2017 में भी एक बार इसने ट्राई किया था, बट वहां से बहुत हैवी रेजिस्टेंस फेस किया और ये शेयर आप लोगों को गिरता हुआ दिखाई दिया। वंस अगेन ये उसके आसपास आप लोगों को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 103 के आसपास ट्रेड कर रहा है और 111 से लेकर 112-13 जो है वो इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बनता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही ये शेयर उस लेवल को क्रॉस करता है उसके बाद जो इमीडिएट जिस लेवल पर ये जाता हुआ दिखाई देगा वो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी कहा था कि ये क्विकली आप लोगों को 130 का लेवल क्रॉस करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो 130 जब मैंने ये बात आप लोगों को बोली थी उस समय ये बिलो 100 काम करता हुआ नजर आ रहा था। उसके बाद आप लोगों को इसके अंदर जो कि कुछ और गिरावट देखने को मिली, ये 100 से नीचे गया एंड देन अगेन एक बाउंस बैक हुआ और ये अब 103 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और 100 के नीचे जब ये गया था तब उस समय टाटा पावर का एज सच कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था उस गिरावट के पीछे। एफआईआई अपने हाथ खींच रहे थे और कोरोना के बढ़ते हुए केसेस और यूएस मार्केट के बॉन्ड यील्ड की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा था उसकी वजह से एफआईआई के हाथ खींचने की वजह से लगातार 4 दिन की बिकवाली की वजह से आप लोगों को वो गिरावट देखने को मिली थी। अब कुछ रिकवरी आने के संदेश मिल रहे हैं, बट मैं आप लोगों को किसी भी तरह की बल्क बाइंग सजेस्ट नहीं करूंगा। मेरे जो दोस्त ऑलरेडी इसके अंदर पोजीशन बना के बैठे हैं वो लोग अगर कोई डिप मिलता है तो आप लोग एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। अभी मार्केट की कंडीशन वॉलेटाइल रहने वाली है, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी ही एक तरह की आप समझ सकते हैं। तो वार्निंग दे रहा हूं कि 15 अप्रैल से पहले या जब तक गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली कोरोना के ऊपर कोई बड़ा बयान नहीं आ जाता आप लोग किसी भी तरह की बल्क बाइंग से बचें। ग्रेजुअली आप लोग एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मार्केट जो है वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनाती हुई दिखाई दे रही है, बट इंटरनेशनल प्रेशर और कोरोना की वजह से अगर कोई बुरी खबर निकल कर आती है तो उसका इम्पैक्ट भी मार्केट के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जैसा कहते हैं ना कि होप फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द वर्स्ट, तो उस फॉर्मूले को आप लोग यहाँ पर पूरी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। मार्केट जो है वो बहुत अच्छा करने वाली है, लेकिन इसके साथ साथ आप लोग मार्केट में अगर अदर फैक्टर की वजह से कुछ बुरा होता है तो उसके लिए आप लोग उसके लिए भी तैयार रहे। लॉन्ग टर्म के प्लेयर्स के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। टाटा मोटर्स का शेयर जो है वो आप लोगों को एक मल्टी बैगर रिटर्न देने वाला है। इसके बाद जिस अलर्ट की मैं बात कर रहा था उस अलर्ट को मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बार शो कर देना चाहता हूँ कि टाटा पावर ने जो मोमेंटम गेन किया तो 25 तारीख को जो क्लोजिंग इसने दी और 26 तारीख को जो ओपनिंग इसके अंदर हुई है उसके अंदर एक गैप है।
दोस्तों ये अलर्ट मैंने सबसे लास्ट में आप लोगों को दे रहा हूं और इस बात को आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है। ये गैप अप ओपनिंग यहां पर हुई थी जो कि एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है कि 99 से ये गैप अप ओपनिंग तकरीबन तकरीबन ₹1 के आसपास ये गैप अप ओपनिंग होती हुई हमें दिखाई दी थी। बट इसके साथ साथ ही ये बात भी बतानी आप लोगों को जरूरी है कि मार्केट में किसी भी तरह का जो गैप है वो कभी ना कभी फिल होता है, ऐसा कि ट्रेंड जो है टेक्निकल चार्ट पर हमें देखने को हमेशा मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में ये शेयर आप लोगों को वापिस एक बार जो है वो 99 के लेवल पर आता हुआ दिखाई दे सकता है, जैसा कि इसके सपोर्ट लेवल में टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो टेक्निकलिटी किस बेस पर डिसाइड होती है वो बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। तो 99 और 100 के बीच का जो गैप है, इसने गैप अप ओपनिंग दी है और गैप अप ओपनिंग देने के बाद आप लोगों को यहां से तकरीबन 3 से 4% 5% का अपसाइड यहां से देखने को मिल गया है। लेकिन अगर ये शेयर बाउंस बैक वापस से बैक मारता है तो बैक मारने में आप लोगों को 99 का लेवल जो है वो ध्यान रखकर चलना होगा। शॉर्ट टर्म में आप चाहें तो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, लेकिन जो शॉर्ट टर्म का विजन रखते हैं मैं उनके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा। जो लॉन्ग टर्म का विजन रखते हैं उनको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और आप लोग चाहें तो अगर कोई आप लोग डीप कोई स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो 96 के आसपास आप लोग स्टॉप लॉस लगाकर इसके अंदर काम कर सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म में ये शेयर जो है ये आप लोगों को बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिखाने वाला है। जो शॉर्ट टर्म के इसके टारगेट है वो 130 के आसपास है, जो कि विद इन अप्रैल आपको अचीव होते दिखाई देंगे। तो टाटा मोटर्स से जुड़ी हर अपडेट मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और मेरे जिन फ्रेंड्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, अदरवाइज इतने इंपॉर्टेंट वीडियोस और एनालिसिस और अपडेट्स जो है वो आप शायद मिस कर जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही आप लोग बेल आइकन प्रेस करके रखें सो दैट कि सबसे पहले जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट और एनालिसिस आए वो आप लोगों को मिले टाइम से। राइट, सो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।